Good morning, students. I am the teacher of Foundation Modern School of class 4. Today I will start the second chapter of computer, that is evolution of computers. Here this is a conversation. Now I will start. I read that early computers were huge and filled a whole room. दैट्स राइट। ये जो है ये बोल रहा है क्या कि मैंने पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़ा होता है और वो पूरे रूम को कवर कर लेता है। क्या ये सही है? सो हाउ डिड कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर एज दे आर टुडे? क्या तुम बता सकते हो कि कैसे जो है कंप्यूटर स्मॉल हो गया है आज के मतलब टुडे? ठीक है, इट्स ऑल रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वो जो क्या है वो पूरी तरह से डेवलप उसके जो ट्रांजिस्टर्स है और इंटीग्रेटेड सर्किट्स है उसके डेवलपमेंट पर वो पूरी तरह से रिलेटेड है। हे व्हाट इज़ ए ट्रांजिस्टर्स एंड व्हाट इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट? क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या है ये? क्या है ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स? वेल दिस आर द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ टुडेज कंप्यूटर। क्या है ये जो है ये एक बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है आज के डेट में जो कंप्यूटर है उसका। लेट्स एक्सप्लोर हाउ दिस टेक्नोलॉजीज चेंज आवर वर्ल्ड। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है पूरे वर्ल्ड का, हमारे वर्ल्ड का। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्ली कंप्यूटिंग मशीन, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन टू द फोर्थ जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? कंप्यूटर का जो वो अर्ली मशीन है वो, उसके बाद उसका फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन का एवोल्यूशन पढ़ेंगे और फिफ्थ जनरेशन का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर वो किस तरह से डेवलप हुआ वो पढ़ेंगे। ओके, नाउ कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लिव्स। कंप्यूटर क्या है हम लोगों के जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। द कंप्यूटर्स यू सी टुडे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। क्या है कंप्यूटर को हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही तरह तरह का मतलब आज के डेट में है। ठीक है, वेयर डिड ऑल दिस टेक्नोलॉजी कम फ्रॉम? और क्या ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आया है इसको हम लोग देखेंगे। व्हाट लाइज अहेड फॉर द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर? और इससे क्या है कंप्यूटर का फ्यूचर, मतलब कंप्यूटर से क्या फ्यूचर है बना हुआ वो भी देखते हैं। ईयरली कंप्यूटिंग मशीन्स, एबेकस, ये क्या है? दैट इज एबेकस। द एबेकस वाज डेवलप्ड अबाउट 5000 ईयर्स एगो। एबेकस का डेवलप कब हुआ है? वो 5000 ईयर्स एगो। वो कब आया था? ठीक है, उसको कब बनाया गया? इट इज़ ए कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ स्लाइडिंग बिट्स अरेंज्ड ऑन ए रैक। इट इज़ स्टिल इन यूज टूडे। क्या है ये? क्या है ये? एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। इसका सिस्टम जो है क्या है? ये एक स्लाइडिंग है। ठीक है, ऊपर से नीचे करने का। ठीक है, इससे क्या होता है ये अरेंज किया हुआ है, ये हर एक रैक में ये अरेंज किया हुआ है। बीट्स जो है ये जो बीट्स है उसको हर एक रैक में वो किया हुआ है। इसको क्या है ये मतलब स्लाइड कर करके इसका यूज़ किया जाता है और ये आज के डेट में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है? Pascaline, that is Pascaline. In 1642, Basil Pascal invented a device called Pascaline. जो बैसल पैस्कल थे वो उन्होंने इस 1642 में इस डिवाइस का इन्वेंशन किया था, ढूंढा था इसे। ठीक है, इसे बनाया था। दिस डिवाइस कुड ऐड सम अप टू 8 फिगर अलोंग।
लॉन्ग। ये क्या है, ये डिवाइस क्या करता है, ऐड करता है कम से कम 8 फिगर्स जो होते हैं ना, 8 फिगर्स से जो ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग्स होते हैं, उसको ये क्या करता है, ऐड करता है। द ड्रॉप बैक टू द पैस्कल लाइन वाज दैट इज वाज लिमिटेड इन इट्स यूज़ ओनली टू एडिशन। ये जो ड्रॉ किया हुआ पैस्कल लाइन का ये लिमिटेड है, इसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एडिशन ही कर सकते हैं, इसका यूज़ सिर्फ एडिशन करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द जैकर्ड लूम। ये क्या है, दैट इज जैकर्ड लूम। इन 1801 जोसेफ मैरी जैकर्ड डेवलप्ड ए फुल्ली ऑटोमेटेड लूम प्रोग्राम्ड बाय पंच कार्ड। जोसेफ मैरी जैकवार्ड जो थे उन्होंने इसका डेवलप किया था। ये एक ऑटोमेटेड लूम है, ऑटोमेटेड लूम प्रोग्राम है, चाहे इसमें पंच कार्ड से इसको डेवलप किया गया। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है, ये जैकवार्ड लूम है। नेक्स्ट, difference engine, that is difference engine. The difference engine in 1822 Charles Babbage, in an English mathematician, invented the difference engine. जो चार्ल्स बेबेज थे, जिन्हें हम लोग क्या का फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ये क्या है, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक ये डिफरेंस इंजन का इन्वेंट किया था 1822 में। It was powered by steam. This machine was used to calculate table of numbers. ये क्या है, स्टीम से पावर किया गया था, ठीक है, चलाया गया था इसे। और ये जो मशीन है इसका यूज़ क्या किया जाता है, कैलकुलेशन के लिए, टेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ टेबल जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, analytical engine. That is analytical engine. In 1833 Charles Babbage also invented the first mechanical computer called analytical engine. That is first computer, mechanical computer. And also Charles Babbage invention. Okay, it not only performed calculation बट ऑल्सो सेव द रिज़ल्ट। ये सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट होते हैं उसको भी सेव करके रखा जाता था। दिस कॉन्सेप्ट गेव बर्थ टू द मॉडर्न कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर है ये इसी के मतलब बेसिस पर मॉडर्न कंप्यूटर का बर्थ हुआ, ठीक है। सो वी कॉल चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसलिए हम लोग क्या है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं, जैसे कि हम अभी बताए ही थे। नाउ द हॉलीरेथ मशीन, दैट इज हॉलीरेथ मशीन। अराउंड 1819 एन अमेरिकन इन्वेंटर हर्मन हॉलीरेथ used the concept of card to store information from the Jacquard loom. क्या है, 1819 में अमेरिकन जो इन्वेंटर थे हर्मन हॉलीरेथ, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था, जो ये था जैक्वार्ड लूम, जो यहाँ दिखाएं अभी, उसके जो कार्ड्स लूम्स, उस एक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स का इन्होंने क्या किया, यूज़ किया। और इससे क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन, जैकपॉट लूम का जो इंफॉर्मेशन था वो उसमें स्टोर होकर करके रखा जाता था। ही इन्वेंटेड पंच ऑफ कार्ड रीडर्स। इन्होंने क्या है, वो क्या जो अमेरिकन इन्वेंटर थे वो ऑल्सो क्या किए थे, इन्वेंट किए थे कौन सा, पंच कार्ड रीडर्स। वो क्या किए थे, पंच कार्ड रीडर्स का इन्वेंट किए थे। सो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर, द नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो, and I especially request to the parents, please subscribe our YouTube channel and likes our videos. Thank you.